and Interior takes नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अपने ताबड़तोड़ दौरे उनके लगातार चलते आ रहे हैं। संक्षिप्त प्रवास पर फिलहाल राजनांदगांव जिले के दौरे पर प्रधानमंत्री डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात सबसे पहले उन्होंने की है। मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना भी उनकी तरफ से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरे, कल भी तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की। डोंगरगढ़ में आज प्रधानमंत्री पहुंचे। चंद्रगिरी में जैन मुनि विद्यासागर जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। आपको बताएं कि चंद्रगिरी से मां बमलेश्वरी मंदिर के लिए सीधे पीएम रवाना हो गए। मां बमलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। डोंगरगढ़ में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में उनकी सक्रियता ये बताती है कि गंभीरता पूर्वक इस दौरे को भी माना गया। बीजेपी के तमाम नेता लगातार अग्रसर हैं। फिलहाल चुनावी मोर्चे पर चंद्रगिरी में जैन मुनि का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद सीधे बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आप देखें, सिलसिलेवार दोनों ही जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये मिशन छत्तीसगढ़, हालांकि चुनावी कार्यक्रम एक तरफ, दूसरी तरफ ये नजारे जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद, अलग अलग स्थल पर पहुंचकर ये व्यक्त करते हुए कि चुनाव में ना सिर्फ शक्ति पार्टी के स्तर पर होती है बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण। अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें। प्रधानमंत्री आज डोंगरगढ़ भी पहुंचे, मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लिया, उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और उससे पहले जैन मुनि से भी भेंट कर आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चंद्रगिरी में भी जैन मुनि विद्यासागर जी का आशीर्वाद और दूसरी तरफ बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री माता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ के चुनावी कार्यक्रम, चुनावी सभाएं प्रधानमंत्री की, जिसमें वो लगातार शिरकत करते आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को भी संबोधित करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता लगातार बयां करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ लगातार मौजूद हैं। रमन सिंह को कुछ तस्वीरों में आप देख पाएंगे, जो कि मां बमलेश्वरी के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री को दी गई है। लगातार छत्तीसगढ़ में वो मौजूद हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आकाश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये बताता भी है कि चुनावी समर के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। आकाश, देखिए, चुनाव है तो जनता का आशीर्वाद चाहिए, साथ ही भगवान का भी आशीर्वाद नेताओं को चाहिए। धार्मिक भावनाओं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, धार्मिकता से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े जो नेता आ रहे हैं, वो सभा से पहले भगवान के पास माथा टेकने जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धार्मिक आस्था है, उनका जब भी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं वो यहाँ के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, उसके बाद सभा करते हैं। आप देखेंगे जगदलपुर जब आए थे तो वो दंतेश्वरी माता के दर्शन किए, उसके बाद सभा में शामिल हुए। यहाँ कल डोंगरगढ़ उनकी सभा थी, बड़ी सभा थी, बड़ी जनसभा को संबोधित किए थे। उनको समय नहीं मिल पाया था चूंकि यहाँ पे तीर्थ स्थल पे आने का, इसलिए वो आज दूसरे दिन कार्यक्रम उनका बना और चंद्रगिरी जैन तीर्थ में वो उन्होंने दर्शन किया। विद्यासागर महाराज जी से उन्होंने मिले, काफी कुछ चर्चा हुई। इसके बाद वो सीधे बमलेश्वरी माँ के दर्शन के लिए चले गए थे। वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, सांसद थे राजनांदगांव के संतोष पांडे जी, और संगठन के तमाम लोग मौजूद थे। दर्शन किए, पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके लिए वो रवाना हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उनकी सभा होनी थी, तो इसलिए दोनों तीर्थ में दर्शन करके वो रवाना हो गए थे। एक तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई थी, समाज के हर वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 तारीख को भी रोड शो होना है, सभा होनी है रायपुर में। इसके लिए भी भाजपा लग गया है, चूंकि पहले चरण का चुनाव जो है वो 7 तारीख को है। इसके पहले अंतिम दौरा था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले 14 तारीख को उनका रोड शो रायपुर में होने वाला है। जी
बिल्कुल। और अलग अलग राज्यों में जब आप चुनावी कार्यक्रम देखेंगे, कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें प्रधानमंत्री के अलग अलग नेताओं की भी निकलकर सामने आती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से आकाश, अगर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कम ही छत्तीसगढ़ आए, और चूंकि अब चुनावी मौसम में उनका आना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने की कोशिश, उनकी परंपराओं को जानने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 बार से ज्यादा बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इसके पहले भी वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। वो एक एक बड़े नेताओं को जानते हैं, नाम से जानते हैं। जब भी यहाँ पर वो प्रभारी के तौर पर वो पहले दौरा करते थे, वो कहीं ना कहीं मंदिर जाते थे, माथा टेकते थे, चाहे बमलेश्वरी माता के दर्शन हो, आप दंतेश्वरी माता के देख लीजिए, या बिलासपुर में महामाया मंदिर देख लीजिए। तो मोदी जी जाते रहे हैं। सभा से पहले उनका इस तरीके से दौरा होता रहा है। तो ये भी एक उनका दौरा था, धार्मिक दौरा था, निजी दौरा था, संगठन से अलग था। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव है अभी, तो सीधे तौर पे इसे अपन चुनाव से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर। और चूंकि हिंदुत्व को लेकर ही लगातार बीजेपी चलती आई है, अलग अलग प्रदेशों की अगर आप बात करेंगे, या फिर साथी प्रदेश मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, तो बीजेपी की तरफ से लगातार एक कवायद रहती है कि इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं। बने रहेगा आकाश हमारे साथ। ये तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चंद्रगिरी के तस्वीरें हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर तो पहुंचे ही प्रधानमंत्री, लेकिन उससे पहले चंद्रगिरी में जैन मुनि विद्यासागर जी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री ने लिया है। ये बहुत ही खास नजारा हो जाता है, वो भी उस समय में जब चुनाव आपके राज्य में हो। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का दौरा इसीलिए ही बहुत ज्यादा हो रहा हो कि उनका चुनावी कार्यक्रम और चुनावी सभाएं कई सारी हैं। लेकिन इस बीच धर्म के लिए भी थोड़ा वक्त निकाला प्रधानमंत्री ने। बमलेश्वरी मंदिर में भी दर्शन किए, और उसके साथ साथ चंद्रगिरी का ये नजारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज के यहाँ पहुंचे, उनका भी आशीर्वाद लिया है, उनसे भी मुलाकात हुई, चर्चा हुई है। दोनों के बीच क्या कुछ बात हुई है वो निश्चित तौर पर गोपनीय है। लेकिन दूसरी तरफ जब ईश्वर के आशीर्वाद के लिए कोई राजनेता पहुंचता है, किसी मुनि से मुलाकात होती है, राजनीति से परे भी चर्चाएं होती हैं। हो सकता है कि इसी प्रकार की बातचीत विद्यासागर जी से प्रधानमंत्री की हुई हो। उस दौरान की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी धाम, जहां पर हर एक राजनेता निश्चित ही पहुंचता है अगर चुनावी सभा हो, और अगर चुनावी कार्यक्रम ना भी हो तो भी छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंचकर मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी तरफ चंद्रगिरी में प्रधानमंत्री रहे, जैन मुनि विद्यासागर जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। ये बताया गया कि करीब आधे घंटे तक चर्चा चली है। डोंगरगढ़ की धरा पर प्रधानमंत्री विद्यासागर जी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। दोनों ही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वहां बमलेश्वरी मंदिर में भी पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन प्रधानमंत्री ने किया है। तो एक तरफ आप चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्तता प्रधानमंत्री की देखेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लगातार दौरे होते आ रहे हैं, और इस बीच चूंकि कल सभा में सीधे पहुंचे थे प्रधानमंत्री, मां बमलेश्वरी के मंदिर नहीं जा पाए थे। साथ ही साथ ये कुछ और तस्वीरें भी आप देखिए। स्कूली बच्चों ने भी मुलाकात की प्रधानमंत्री से, चूंकि जैसे ही खबर लगी कि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, बच्चों में भी गजब का उत्साह प्रधानमंत्री से मिलने को लेकर। स्थानीय लोग भी, जो कि कुछ उपहार भी प्रधानमंत्री के लिए लेकर आए, उन्होंने भी मुलाकात की प्रधानमंत्री से। मां बमलेश्वरी मंदिर का ये नजारा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे जो कि स्केच लेकर आए, कुछ पत्र लेकर आए थे, स्थानीय सामान जो कि प्रधानमंत्री को उपहार के तौर पर दिया गया है। चुनावी समय में ये तस्वीरें भी एक तरफ अलग महत्व रखती हुई। तो आकाश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का मिशन छत्तीसगढ़, आकाश, ये तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन चुनावी समय में ये तस्वीरें भी बहुत खासा महत्व रखती हैं। भले ही आपकी निजी आस्था हो, भले ही आप हिंदुत्व के टारगेट को लेकर चल रहे हो। आकाश।
जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की यही एक अलग सोच है जो बताती है कि किस तरीके से जब वो सभा में होते हैं तो लोगों को सीधे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो निजी दौरे पर हो, लोगों को प्रभावित करते हैं, उनसे सीधे कनेक्ट करते हैं। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रगिरी तीर्थ से वहां से निकले, उसके बाद बमलेश्वरी दर्शन के लिए गए, जब वो आते हैं रोड से, जहां लोगों को हाथ हिलाते, अभिवादन करते, मोदी मोदी करते, जब देखते हैं, सुनते हैं, लगातार गाड़ियां चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला वहां पे धीरे हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाड़ी जरा से धीरे कीजिए, रोकिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, बच्चों ने भी अभिवादन किया। वो लोगों से कहीं ना कहीं रूबरू हुए, लोगों से कनेक्ट हुए। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि वो सुबह से रुके हुए हैं, मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं, और यही कारण था कि वो रोड पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी कहीं किनारे खड़े हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उन पे पड़ी। आकाश, जो कि चर्चा का बहुत लंबा विषय हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका आकाश, जानकारी साझा करने के लिए। और दूसरी तरफ कोंडागांव पहुंची स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री ने यहां पर चाय बनाई है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर में चाय बनाती हुई स्मृति ईरानी नजर आई है। कार्यकर्ताओं के लिए स्मृति ईरानी खुद अपने हाथों से चाय बना रही थी। बस्तर दौरे पर इन दिनों स्मृति ईरानी है। आपको बताएं कि बीते दिनों भी काफी सक्रियता के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए काम करती नजर आ रही थी। और अब ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें स्मृति ईरानी की। केंद्रीय मंत्री के तौर पर तो आप उन्हें पहचानते हैं ही, और एक ये तस्वीर भी जो राजनीति से तर है। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंची, खुद अपने हाथों से चाय बनाकर तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम सहयोगियों को पिलाई है। राजनीति में रहकर सक्रियता व्यक्त करना, हर एक प्रबल मुद्दे पर बेबाकी से बयान, ये एक अलग तस्वीर होती है। और दूसरी तस्वीर ये आम महिला की तरह कार्यकर्ताओं के साथ चाय एंजॉय करती हुई स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी की तस्वीर में महज चाय तक सीमित नहीं रही। स्मृति ईरानी ने स्कूटी भी चलाई है, स्कूटी चलाकर रोड शो किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्कूटी चलाते हुए स्मृति ईरानी नजर आई है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने निकली थी, और ये काफिला आप देखिए उनके साथ, जो कि लगातार चलता आ रहा है। स्कूटी चलाकर रोड शो स्मृति ईरानी ने किया है। एक आम महिला के तौर पर आप स्मृति ईरानी को इन दिनों देख सकेंगे। कोंडागांव दौरे पर स्मृति ईरानी, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही थीं। पहले चाय बनाती हुई तस्वीर आपने देखी, और एक आम व्यक्तित्व के तौर पर स्कूटी चलाकर इस रोड शो में भाग उन्होंने भी लिया। तमाम उनके सहयोगी उनके साथ लगातार मौजूद नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता के साथ स्कूटी चलाकर रोड शो का हिस्सा रही स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री के तौर पर तो पहचान उनकी है ही, बेबाक व्यक्तित्व रखती हैं, हर मुद्दे पर मुखर होकर बयान स्पष्ट करना भी बखूबी समझती हैं। और दूसरी तरफ जब जमीनी स्तर पर स्मृति ईरानी पहुंचती हैं तो कितना अलग नजारा होता है, अलग दृश्य होता है, ये बयां करती हुई तस्वीरें हम आपको कोंडागांव से दिखा रहे हैं। चाय बना के पिलाई बीजेपी कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को, और दूसरी तरफ रोड शो में शामिल हुई। कोई खास ठाट बाट नहीं, कोई रथ नहीं, स्कूटी पर ही रोड शो में स्मृति ईरानी शामिल हुई। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार की ये लहर जो कि छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है। और आइए अब सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। तो नई कोचिंग क्लासेस आएंगे, और मैं तो कई कोचिंग क्लासेस देख रहा हूँ आजकल स्टार्टअप्स के रूप में हमारे युवा युवती शुरू कर रहे हैं, सफलता से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। पीयूष बारे जी उसके बाद देने आपका इसके बाद ही जिसके बाद हाथ तो शुरू से उठा रहे थे नीले भैया जी, इसके बाद आपका दे रहे देश में एक जोड़ी चल रही है अमित शाह जी और मोदी जी की, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जोड़ी की चर्चा है जय और वीरू, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो गब्बर गैंग है उसको 2018 की तरह हराएंगे। क्या दावे में दम लग रहा है सर इस बार मध्य प्रदेश में ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी?
मुझे लगता है ये तो ज़्यादा एक प्रकार से जोड़ी नहीं, बेजोड़ जोड़ है ये तो। इनके बीच के आपसी झगड़े तो आप सब ज़्यादा हमसे जानते हैं, आप उसकी रिपोर्टिंग रोज करते हैं, आपके अखबारों से और टीवी चैनल से हमें पता चलता है कि एक दूसरे के घर के बाहर क्या कपड़े फाड़ रहे, एक दूसरे के बारे में उनके विचार क्या है वो तो पूरी जनता ने देख लिए। तो वो तो दोनों जोड़ी नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को बिठाने के लिए आपस में झगड़े में लगे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ पे एकजुट होके हम सब काम करते हैं और सब मिलजुल के प्रदेश और देश के विकास में जुड़े हुए हैं। सर, अभी आपने बताया कि भाजपा की सरकार पाक साफ है, उधर कांग्रेस आरोप लगाती है कि 50% की सरकार है। इसका ताजा उदाहरण महाकाल लोक में हुआ भ्रष्टाचार, वो उसका अभी तक कहीं आपकी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं। मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं आपकी बात का, और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदार सरकार दी है। कांग्रेस की तरह हमारे समय कोई कोलगेट का स्कैंडल नहीं हुआ जिसमें 1,86,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ है। हमारे समय कोई माइन या कोई ऑक्शन के बगैर कोई माइन, चाहे आयरन ओर की हो, कोयले की हो, एल्यूमिनियम की हो, कोई सरकारी जमीन, कोई प्रोजेक्ट बिना ईमानदार नीलामी के कभी नहीं दी जाती। हमारे समय कोई टेलीकॉम अपने भाई मित्रों बहनों को 1,76,000 करोड़ का देश को नुकसान करके नहीं दिया जाता है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पे हमें गर्व है। हमारी सब सरकारों ने काम ईमानदारी से किया है और कांग्रेस आरोप लगा। और इसी बीच रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं।